एक और बात बतानी थी मुझे एज़ अ स्टूडेंट ना, पता है मैं सोचता था कि यार मुझे नीट करना है। अब मैं किस मुँह से सोचूँ कि मुझे नीट का करना है, जबकि मैं देख रहा हूँ कि नीट के एस्पिरेंट्स को वहाँ पे बेरहमी से मारा जा रहा है। तो मैं क्या सोच के नीट दूँ? ओह! मैं कहना चाहूँगा, पहली बात कि थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा कि आज का ब्लॉग अबाउट किस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ। देखो, वैसे तो मुझे पता है मेरी वीडियो लगभग कोई नहीं देखता, मेरी आवाज़ कहाँ तक ही पहुँचेगी, बट फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि एज़ अ स्टूडेंट मुझे शायद मेरी बातें बतानी चाहिए। मैं बस एक अपना थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो पे अभी 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन व्यूज़ आ जाएँगे या फिर मेरी बातें बहुत लोगों तक पहुँचेगी, बट एज़ अ स्टूडेंट मैं अपने थॉट्स अपीयर कर रहा हूँ कि जो चीज़ जंतर मंतर प्रोटेक्ट पे हो रही है, प्रोटेस्ट, वो चीज़ बहुत गलत हो रही है। लाइक, सबसे बुरी बात तो पता है, पहली बात ये लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग, आई नो व्हाई दे आर प्रोटेक्टिंग बीजेपी आफ्टर ऑल दिस, कि वो ये कह रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स में आके ये कह रहे हैं कि वेल डन बाय द दिल्ली पुलिस, जबकि दिल्ली पुलिस ने क्या क्या हरकतें की हैं इन 20 दिन के प्रोटेक्स्ट में, हम सब ने देखा। ऑनलाइन ऑनलाइन इंस्टा पे कितने लोगों ने कितने वीडियोस बनाए हैं, न्यूज़ चैनल्स ने जो कवर किया है, रियल रियल न्यूज़ चैनल्स ने जितने वीडियोस कवर किए हैं। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस बेरहमी से स्टूडेंट्स को मार रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार, आपको भी पता है कि जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे, वो हमारी उम्र के हैं। मेरी उम्र 17 ईयर्स है। आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी 11th-12th के ऐसे स्टूडेंट हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, ड्रॉप एस्पिरेंट्स हैं। उनकी भी एज कुछ ज़्यादा हाई फंडा नहीं है या फिर कोई मैच्योर वहाँ पे नहीं है प्रोटेस्ट कर रहा है। वो भी बच्चे, हमारे जैसे 17-18 ईयर ओल्ड बच्चे ही वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस इतनी बेरहमी से उनको मार रही है, उन पे वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इट्स ओके कि वो एक, ठीक है, अपनी एक क्राइटेरिया, उनका जॉब है, इस वजह से वो कर रहे हैं, बट जॉब, आई डोंट थिंक कि दे आर डूइंग दिस लाइक देयर जॉब्स। ऐसा लग रहा है कि उनको इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है कि वो बच्चों को मार रहे हैं, बेरहमी से मार रहे हैं। 1-2 केसेस में तो इतना तक हो गया कि उन्होंने, लाइक, एक लड़की थी, उसका सर फोड़ दिया था डंडे से, वो वीडियो यहाँ तक ही वायरल हुआ है। एंड दे आर ब्रूटली डिस्ट्रॉइंग एवरी चाइल्ड। आपको प्रोटेस्ट पे रोकना है, इट्स ओके, बट कुछ चीज़ें तो पुलिस को भी समझ में आनी चाहिए ना। लाइक, जॉब इज़ व्हाट? जॉब है तो जॉब को जॉब के तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, बट दे आर डूइंग दिस वेरी ब्रूटली वे। इतनी ब्रूटली कौन करता है? वो किसी भी रैंडम स्टूडेंट को मारे जा रहे हैं, एंड आफ्टर ऑल दे वांट कि हम अब भी उन्हें सपोर्ट करें। मुझे तो नहीं लगता कि भाई अगली बार बीजेपी अब जीतने वाली है, बिकॉज़ इसके पहले जो बीजेपी जीत रही थी, वहाँ तक हम, हमारी पहली वाली जो जनरेशन थी, जो कि आई डोंट थिंक कि वो वेल एजुकेटेड जनरेशन है, इस वजह से वो उनको सपोर्ट करती थी, इस वजह से बीजेपी जीतती थी। बट अब इस बार तो बीजेपी का जीतने का चांस फ्रॉम माय साइड आई थिंक 0% होना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद बीजेपी इज़ द वर्स्ट, आई थिंक वर्स्ट गवर्नमेंट कैन बी रूल टू इंडिया। एंड सबसे पहली बात कि, अच्छा चलो मैं मानता हूँ एक बार के लिए कि समझ लो हमारे यहाँ पे रीनेट लिया गया, ठीक है? जैसे कि बहुत लोग ये भी बोले जा रहे हैं कि जब ये कांग्रेस का पीरियड था तो वहाँ पे भी पेपर लीक होते थे, बट उनका री एग्जामिनेशन नहीं होता था, और बीजेपी के वक्त में री एग्जामिनेशन होता है। बट मैं, एक सवाल मेरा ये था कि चलो माना कि री एग्जामिनेशन हुआ है, चलो मैं बोलता हूँ बीजेपी को छोड़ दो, री एग्जामिनेशन भी छोड़ दो, एटलीस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी को एटलीस्ट जवाब तो देना चाहिए था। इतने दिनों से प्रोटेस्ट चलता आ रहा है नॉन स्टॉप, इतने बच्चे प्रोटेस्ट पे उतरे जा रहे हैं और लोग आए जा रहे हैं, इनफैक्ट वो जवाब देने के बजाय उनको रोक रहे हैं। मेट्रोज ऑफ कर दी जा रही हैं, एंड पब्लिक्स को रोका जा रहा है, मेट्रो स्टेशन पे रोका जा रहा है, स्टेशन पे रोका जा रहा है, ट्रेन को गैरेज में अपॉइंट कर दिया जा रहा है, ट्रेन को आने नहीं दिया जा रहा है, लोगों के लिए बैरिकेड्स लगा के रखे हैं उन प्लेसेस है जहाँ से ऑप्शनल आने की जगह है। ये सब चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट, और इनफैक्ट जबकि उस समय पीएम को खुद आकर एज अ वो देश के पीएम है, तो उनको एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सुने, और वो पार्लियामेंट छोड़ के भाग रहे हैं। सो इससे बेहतर चीज़ें मैं आपको क्या बता सकता हूँ। वैसे वो तो उनकी आदत है, हमेशा वो भागते हैं, नो डाउट। एंड इससे भी बहुत ब्रूटली चीज़ उन्होंने ये एक और चीज़ की कि जब सोनम वांगचुक सर वहाँ पे थे हंगर स्ट्राइक पे, उन्होंने ज़बरदस्ती पुलिस वालों को सिविल सर्विस, मतलब सिविल कपड़ों में भेजा, एंड वहाँ पे उन्होंने ये दादागिरी करके वहाँ से उनको उठाया, जो कि बहुत ही ब्रूटली था। ऐसे कंडीशन में उनको उठाया। अब जब सब पार्लियामेंट के पास पहुंच चुके, तो अब वहाँ पे भी उनकी यही दादागिरी चल रहा है। इनफैक्ट पता है, सबसे वर्स्ट थिंग मुझे क्या लगा कि ये लोग कैनन्स फेंक रहे हैं, वो कैनन्स जिसमें लाइक बहुत ये इन्फेक्शियल गैसेस भरे गए हैं, जो कि बताया जा रहा था जिन लोगों पे, उनकी आंखें खास करके मैंने देखा वीडियो में, लोगों की आंखें लाल हो रही थी, और लोगों की आंखें भी लाल हो रही थी, कुछ लोगों को उल्टी हो रहा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, एंड कुछ लोगों के इनफैक्ट, मतलब वो ऐसे गैसेस फेंक रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड गैसेस हैं।
सोचो कि वो किस लेवल पे जाके इंटरनल ऑर्गन्स को और बॉडी को हमारे हार्म कर सकेंगे। इट इज़ वेरी ब्रूटल कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट उन्हें आगे आके लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। कोई एमएलए नहीं, कोई एमपीज नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, इनफैक्ट अरे सिर्फ एक एजुकेशनल मिनिस्टर का रिजाइन ही तो मांगा यार। और वो भी कोई आम आम एजुकेशनल मिनिस्टर का रिज़ाइन नहीं मांग रहे हैं हम। कोई बहुत बड़ी गलती हुई है तभी ये रिज़ाइन मांग रहे हैं। बिकॉज एजुकेशनल मिनिस्टर, मैं तो ये समझता हूँ कि एजुकेशनल मिनिस्टर को अगर है दम तो पूछो एजुकेशनल मिनिस्टर की पूरी स्पेलिंग पूछ लो, उसको वो तक नहीं आएगी बोलने के लिए। एंड ही इज़ बिकम द एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ दस लार्जेस्ट कंट्री, दस लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसे कंट्री के, वो इतने बड़े कंट्री के एजुकेशनल मिनिस्टर होने के बाद उनके साथ ये हरकतें हो रही हैं। ठीक है, बात री एग्जामिनेशन की नहीं है, बात है कि ये सही से प्रोटोकॉल्स नहीं निभा रहे हैं एंड ये सही से काम नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। रिलीजन के नाम पे वोट मांगते हैं, हर एक चीज़ के नाम पे वोट मांगते हैं, बट जब बात आती है एजुकेशन की तो इनके हाथ खड़े के खड़े हो जाते हैं। एंड आफ्टर ऑल पुलिस तो बाकी, पता है बाहर की कंट्री की जब पुलिस आती है ना तो वो लोगों को सेफ फील होता है कि हाँ पुलिस आई है, हमें हेल्प मिल रही है। यहाँ के लोगों को पुलिस को देखते ही डरने लगता है, हमें डर लगने लगता है कहीं मार ना दे, कहीं चालान ना काट ले, कहीं कुछ एफआईआर ना कर दे हमारे ऊपर गलत सा। बस मुझे इतना ही कहना था आज के वीडियो में। अब मुझे नहीं पता इस पे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लोग वीडियो को शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, जो कि मुझे करना चाहिए था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग जंतर मंतर। एक और बात बतानी थी मुझे, एज अ स्टूडेंट ना, पता है मैं सोचता था कि यार मुझे नीट करना है। अब मैं किस मुंह से सोचूं कि मुझे नीट का करना है, जबकि मैं देख रहा हूँ कि नीट के एस्पिरेंट्स को वहाँ पे बेरहमी से मारा जा रहा है। तो मैं क्या सोच के नीट दूँ?